हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 31 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 32 क्वेश्चन में रीजनिंग का दिया हुआ है। तो देखो, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, है ना। ये 13 पर, ये 10 पर, ये 7 पर। तो 7 में 3 3 माइनस हो रहे हैं ना, तो 7 में से 3 गए 4। 4 पर क्या आता है डी, और डी का अपोजिट क्या होगा W। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो 9x माइनस 3y प्लस c इक्वल टू 0 के समान है। तो हमें c की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो 9x है, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 15। ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। इसी को साइड लेगी। देखो ये भी सेम, ये भी इक्वल, तो ये भी इक्वल होंगे। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -15, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। समझ गए सभी। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं 34 क्वेश्चन पर। देखिए, पांडव का ज्येष्ठतम पुत्र तो कौन थे, युधिष्ठिर। कौन थे, युधिष्ठिर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 को क्या होगा। देखो 1 में 7 जोड़ दिए 8, 8 को सोमवार, तो सोमवार 9 10 11, 11 को बताना है। 8 को सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो गुरुवार होगा, है ना। ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। तो समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। हिमालय पर्वत युवा, कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचशील है, ये सही बात है। हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छाट दिया है जो युवावस्था में है, ये भी सही बात है। तो दोनों, यानी कि दोनों सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि x दूरी पर वह बिंदु जो 7 6 माइनस 3 4 से समान दूरी पर है। देखो एक्स वाई, ये a मान लो, ये b, ये c, b माइनस 3 4 और ये 7 6, ठीक है। अब निकाल दो क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो निकालो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 0, ये 0 आएगा ना, x दूरी पर दिया है तो ये x 0 होगा। 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वो सॉरी एक्स स्क्वायर 7 है ना, प्लस में 49 माइनस 14x और प्लस में 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 6x है, ये 14 है यहाँ पर, जो ये उस साइड गया तो 20 हो गया, तो 20x और ये करो 16 और 9 25, 25 तो इस साइड हो गया, और 49 और 36 कितना होगा, 9 और 6 15, 4 3 7 8 85, 85 में से 25 गए 60, 60 बचा, यानी कि 20x इक्वल टू 60। तो 0 से 0 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो निर्देशांक कितना होगा 3
और y की वैल्यू कितनी थी 0। तो 3 0 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। समझ गए सभी, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। अभी 38 क्वेश्चन देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है। देखो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 8 गुना थी, है ना। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुना तो 5x, 3 साल पहले तो x माइनस 3, 8 गुना थी तो 8 से मल्टीप्लाई दोनों को इक्वल कर दो। 5x माइनस 3 इक्वल टू 8x माइनस 24। ये उस साइड गया तो कितना आया 3x इक्वल टू 21। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। पिता की आयु बतानी है तो 7 पंजी 35। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। तो अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा को मुख्य भौगोलिक में बांटा गया है तो किसमें, 6 भाग में। शिवालिक, गिरिपद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, रेगिस्तान भाग, अरावली क्षेत्र। तो हरियाणा के भौगोलिक भाग को 6 भागों में बांटा गया है। 40 क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन आसन एक साथ जोड़े गए तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 जोड़े गए हैं तो लेंथ कितनी होगी 20, ब्रेड्थ 5, हाइट 5। तो टोटल एरिया LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB 20 गुणा में 5 100, 5 चौका 5 है नहीं, 5 5 25 और 20 पंजे 100। तो 100 100 200 और 25 225। 225 की 2 की 225 दूना कितने होंगे 450। यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। ठीक है, समझ गए सभी। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी बनाएगी। समानांतर श्रेणी वो बनाएगी जिसका सार्व अंतर यानी कि डी की वैल्यू सेम होगी। इसमें अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें अलग है, इसमें क्या है अलग अलग, इसमें सेम है। देखो √2 का √2, 2√2, 3√2, 4√2। तो माइनस कर लो तो सभी केस में √2 आएगा। ठीक है, 42 क्वेश्चन देखो। अभी देखो 12 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है, डिवाइड। तो 12 डिवाइड 4 और डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस। प्लस 12 प्लस का अर्थ -5 और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 3। 4 3 12 तो कितना आया 3 प्लस 12 माइनस 3 गुणा में 3, 3 3 9। तो 3 प्लस 12 माइनस 9, 12 और 3 15, 15 में से नहीं, यहाँ पे क्या था 5 था ना, 5 था यहाँ पे, 5 थी 15। तो 12 और 3 15, 15 में से 15 गए 0। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट है। तो इंदौरी नदी का उद्भव कहाँ है, इंदौर। इंदौरी नदी का उद्भव मेवात जिले के निकट पहाड़ियों में होता है। ठीक है, कहाँ पर, इंदौर में होता है, इसलिए उसे इंदौरी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा में एक है तो कौन सा है, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखिए, एक अर्धवर्ताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधा है तो क्या होगा πr² इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30/800, है ना। तो r की वैल्यू निकाल ले। तो देखो r² इक्वल टू 30/800 गुणा में 2 और 22 में 7 है तो उस साइड जाके 7/22। अब इसको काट दे, 2 से गया 11 पर, ये कट जाएगा
काट के देखो इसको, 11 दूनी 30, 800 को 11 से डिवाइड करके देखो, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 2800 आ गया। तो देखो अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2800 और गुणा में 7। 2800 को क्या लिख सकती हूँ, देखो 7 × 400 गुणा में 7। 7 का एक 7 आ गया, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 400 किसका होता है, 20 का, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 140। समझ में आया, बिना मल्टीप्लाई के निकाल दी। तो खेत का परिमाप निकालना है। तो खेत का परिमाप कैसे निकलेगा, πr + 2r। तो देखो πr + 2r, r कॉमन निकाला तो पाई + 2, तो r 22/7 + 2। तो सोल्व करो, 7 दूनी 14, आर की वैल्यू 140, 7 दूनी 14 में 22 जोड़ूंगी 36/7, 7 दूनी 14 0, 36 दूनी 72 और 0 720। तो 720 मीटर क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ गए होगे सभी। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री, तो तब कौन थे हरियाणा के वित्त मंत्री, कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपाल विभाग का नेतृत्व किया जाता है। तो कार्यपाल विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, विराम अवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति कितनी होती है, 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, निम्नलिखित रंध्रों के कार्य हैं। तो क्या है, गैसों का विनिमय। क्या, गैसों का विनिमय रंध्रों के मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण x² + √2x - 4 = 0 के हल बताने क्या होंगे। तो देखो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b² - 4ac, b की वैल्यू √2, तो √2 का स्क्वायर 2, 4 × 1 × c की वैल्यू 4, तो 4 चौके 16, 2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 16 कितने हो गए, 18। डी की वैल्यू 18 आ गई, तो -2 ± √18/2। तो इसको सोल्व करेंगे, √18 को क्या लिख सकती हूँ, 3√2, तो √2 ± 3√2/2। तो 3 और 1 4, 4√2/2, 2 2 जा 4, एक तो आया -2√2 और एक आएगा √2, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, अपना राइट होगा। ठीक है, समझ गए सब इस क्वेश्चन को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य तो कौन सा था, तमिलनाडु। कौन सा था, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नई तकनीक नए अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है, यही बात क्या है, असत्य है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी रीड कर लेते हैं हम। भारत में समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो सामान्य कानूनों से उच्च है, सही है। भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार है जो संविधान का अविभाज्य भाग है, ये भी सही है। भारत में इन्हें भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में सही वर्णित किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, एलईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। उनमें पारा होता है, नहीं। एलईडी में विद्युत की खपत कम होती है क्योंकि वे अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती है, सही बात है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई। एक कौन सा, करनाल। कौन सा, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन का कूट ये दे रखा, देखो
S 19 पर, U 21 पर, N 14 पर। ऐड करेंगे तो 54 आएगा। इसको करो M 13 पर, ये 15 15 30 और N 14 पर। 4 3 7, 3 4 और 1 5 तो 57 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। समझ गए? तो आज हम 55 क्वेश्चन तक ये अपना कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।